नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है जो कि 3 अगस्त 2026 से लेकर 21 अगस्त 2026 तक की है। किसका? लेवल 1 पोस्ट का, मतलब ग्रुप डी के पोस्ट के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कब का है देखिए, टेस्ट डेट है 2/12/2025 को और 12:45 से 2:15, मतलब सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है 2/12/2025 के ग्रुप डी का। तो पहला क्वेश्चन है, आकाश, सुमन और राज ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1720, 1690 और 1240 निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1440 है तो लाभ में राज का हिस्सा कितना है? करते हैं। देखिए, आकाश है, सुमन है और राज है। सबका देखिए 1720, 1690 और 1240। तो ये 1720 इसने लगाया है, 1690 इसने लगाया है और 1240 ने लगाया है। ठीक है। रेशियो अगर निकालेंगे तो देखिए, रेशियो निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं और नहीं कटेगा। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1440 है तो मतलब इन्हीं के रेशियो में डिवाइड हुआ होगा लाभ, तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो 2 9 11 11 4 15, हासिल लगेगा 1, 18 16 हो गया 34, 34 12 हो गया 46। तो 465 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1440 के बराबर। देखते हैं कुछ कट होता है तो कट कर देते हैं। तो 5 9 45, 5 नहीं 15 और इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40। ठीक है, और कट होगा नहीं। 8 8 16 2 18, 3 से कट हो जाएगा। 3 3 9, 3 1 9 3, 3 9 27, 3 6 18। तो 31 रेशियो की वैल्यू आ गई 96। हमको निकालना क्या है? तो लाभ में राज का हिस्सा 124 रेशियो है, यहाँ 31 रेशियो की वैल्यू 96 है। तो 124 रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 9 चौक 36, 2 38, 384 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का दूसरा क्वेश्चन है। एक कार शहर ए से बी तक 150 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। वापसी की यात्रा में भारी ट्रैफिक के कारण कार की चाल कम हो जाती है। यदि आने जाने की कुल यात्रा का समय 7 घंटे 30 मिनट है तो वापसी यात्रा के दौरान कार की चाल कितनी है? करते हैं। देखिए, समय यहाँ पे कुल समय दिया हुआ है तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगा देंगे। दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। पहले 150 किलोमीटर गई 60 की रफ्तार से, ठीक है, प्लस अब क्या हुआ है, वापसी की यात्रा, मतलब 150 किलोमीटर आया भी है। अब हमको नहीं पता है किस स्पीड से आया है। टोटल समय कितना लग गया है? 7.5 घंटे, मतलब 15/2 घंटे। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कट करेंगे? देखिए, 10 बार चला जाएगा, ये भी 10 बार चला जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/6 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 10/x बराबर 1/2 माइनस 1/6। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गया 4/12, मतलब 1/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/13, जहाँ ए न्यून कोड है, तो सेक ए माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये ए है। करते हैं। कॉस ए की वैल्यू दिया है 5/13। देखिए, ट्रायंगल लेते हैं। ऐसा ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है। इसमें कॉस ए की वैल्यू दिया है 5/13। आधार बटे कर्ण, मतलब 5 और 13। तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये 12 हो जाएगा। सेक ए माइनस 10 है, ये ए है। सेक ए कितना हो जाएगा? कॉस का उल्टा, मतलब 13/5। tan है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 12/5। 13/5 से 12/5 किया तो 1/5। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 140 है। यदि उनमें से एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का क्या है? 4 गुना है। ठीक, कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 140 है, मतलब 4 1 5,
5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 140, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 28। यदि उनमें से एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो 28 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 28 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा और क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आ जाएगा, देखिए 28 से गुणा इसमें करेंगे और 28 से गुणा इसमें भी करेंगे, मतलब 28 गुणे 4 गुणे 28 गुणे 1, तो 28 गुणे 4 ही लिख देते हैं ना इसको। पहली संख्या 112 है तो 112 लिख देते हैं, दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, अब देखते हैं कुछ कट होता है तो कट कर लेते हैं इसमें। जैसे 28 चौका 112, 4 से 4 कट जाएगा तो सेकंड नंबर कौन सा आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में 33,500 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,700 के कुल लाभ में से प्रखर का हिस्सा 2,000 था। प्रखर का निवेश कितना था? देखिए प्रखर है और कौन है, रिया है। दोनों ने मिलकर इतने रुपए का निवेश किया है। 6,700 के कुल लाभ में प्रखर का हिस्सा 2,000 है तो इसका 2,000 है। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 2,000 है तो इसका कितना हो जाएगा 4,700। रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 47, और इसी रेशियो में ही उनका इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा। तो 20 47 कितना हो जाएगा 67। 67 रेशियो की वैल्यू कितनी है 33,500। तो प्रखर का निवेश पूछा है तो 20 रेशियो की वैल्यू हमको निकालना है। तो 7 × 5 = 35, 500 बार चला जाएगा। तब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो 500 × 20 करेंगे तो 10 और 1 2 3 0, अब 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाएगा। 999.99 99.99 प्लस 9.99 का मान याद कीजिए, जोड़ना है इसको। तो सिंपल हम क्या करेंगे 999.99, फिर 99 यहाँ लिख देंगे और फिर 99 यहाँ लिख देंगे। 99.99 और 9.99 ओवरऑल सबको हम ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिक 27। 7 वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। 2 बचेगा 9 तिक 27 2 29, यहाँ 2 बचेगा 9 तिक 27 2 29, 2 बचेगा 9 दूनी 18 2 20, 2 बचेगा 9 2 11, 1109.97। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को 20% लाभ पर 840 में एक दुकानदार को बेचता है। फिर दुकानदार उसे 10% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। निर्माता के क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है? अच्छा, 20% लाभ मतलब 1/5, 5 में ख़रीदा है और 6 में बेचा है। कौन? निर्माता एक दुकानदार को बेचता है। निर्माता ने इतने में ख़रीदा है और इतने में बेच दिया दुकानदार को। तो 840 इसकी रेशियो की वैल्यू है 6 की, 6 की वैल्यू 840, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 × 5 = 70, 700 हो जाएगा। ठीक, फिर दुकानदार उसे 10% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। 10% का मतलब होता है 10/11। निर्माता के क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य के बीच में कितना अंतर है? अब उसने ख़रीदा कितने पे है 840 में, मतलब 10 रेशियो की वैल्यू 840 है, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 8 4 12, 924 हो जाएगा। तो 924 में ग्राहक को बेचता है, इतने में ग्राहक को बेच दिया। तो पूछा क्या है निर्माता के क्रय मूल्य, तो निर्माता का क्रय मूल्य कौन सा था, ये वाला था, और ग्राहक के क्रय मूल्य, ग्राहक का क्रय मूल्य ये वाला है। इनके बीच कितना अंतर है, तो 224 रुपये का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा समझना है बस, बाकी कुछ क्वेश्चन में है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 की पावर 4 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5 की पावर 2 भागे 2 की पावर 7 को सरल कीजिए। तो हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको 4 × 3 = 12 गुणे 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 दूनी 10 भागे 2 की पावर क्या लिख सकते हैं हम इसको 7। ओवरऑल देख लेते हैं
तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा। तो 12 10 22, 22 में से 7 गया 15, तो 2 की पावर 15। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 2 की पावर 15 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में स्कूल एक्स में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत उस स्कूल में उपस्थित छात्रों की संख्या का 80% है। स्कूल में उपस्थित छात्रों की संख्या स्कूल एक्स से 15% अधिक है और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल एक्स से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 30% अधिक है। स्कूल वाई से उपस्थित छात्रों की संख्या में उत्तीर्ण छात्रों का कितना प्रतिशत है? कह रहा है एक स्कूल एक्स है, एक स्कूल वाई। कह रहा है स्कूल में उपस्थित छात्रों की संख्या का 80% है। कौन? एक्स में उपस्थित जितने छात्र हैं उसका 80% उत्तीर्ण हुए हैं। और स्कूल वाई में उपस्थित छात्रों की संख्या स्कूल एक्स से 15% अधिक है। 15% कितना होता है? 3/20। मतलब अगर 20 लोग इसमें हैं तो 23 लोग इसमें उपस्थित हैं। और यहाँ कह रहा है देखिए उपस्थित जो छात्र हैं उसका 80% क्या है? उत्तीर्ण है। तो इसका 80% कितना हो जाएगा? 16। इतने लोग क्या हैं? पास हैं। अब यहाँ पे कुछ कह रहे हैं देखिए, और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल एक्स से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 30% अधिक है। वाई में ही की बात कर रहा है कि वाई में जो है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल एक्स से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 30% अधिक है। मतलब इसका 30% ज़्यादा है। तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 16 तियाँ 48, मतलब 4.8। तो 4.8 हम इसको बढ़ा देंगे तो 16 4 20.8 हो जाएंगे। इतने छात्र मतलब मान के चलते हैं, क्योंकि हम रेशियो में कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा। तो 20.8 छात्र यहाँ पे क्या है? पास हैं। पूछा गया है स्कूल वाई में उपस्थित छात्रों की संख्या में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो 23 में से जो ये पास हुए हैं ये इसका कितना परसेंटेज है वही निकालना है हमको। तो 20.8 23 का कितना परसेंटेज है? मल्टीप्लाई बाई 100। इसी को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए 2 0 8 0 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 23। डिवाइड कर लेते हैं 23 से। 2 0 8 0 में 23 नौया होता है 207। एक बचेगा, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। 23 चौका 92, तो 90.4 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो आप स्टार मार्क कर सकते हैं इसको। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। यदि x मीटर लंबी एक ट्रेन 59 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है, यदि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 279 मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमको शॉर्टेस्ट वे में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा।